अयोध्या में एक तरफ इंतजार हो रहा है भव्य राम मंदिर के पूरा होने का और तभी जनवरी 22 के लगभग इसका उद्घाटन होगा और रामलला का हर कोई दर्शन कर पाएगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये भी होगा मंदिर के परिसर के पुजारी और उनको लेकर के उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 अक्टूबर तक का समय है आवेदन करने का। क्या इसकी पात्रता है और किस सोच के साथ में ये पूरा प्रशिक्षण के साथ में ये प्रक्रिया पूरी होगी, बात करें हमारे साथ में शरद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद। शरद जी, क्या सोच है, आप लोग जिस तरीके से पुजारियों को कई नियुक्ति के लिए बाकायदा आवेदन मांग रहे हैं, पहले तौर पर बताएं कि मोटे तौर पे कि क्या कुछ उसके लिए पात्रता होगी। देखिए, श्री राम जन्मभूमि 1949 में जब वहाँ पर पूजन अर्चन प्रारंभ हुआ, तब से लगातार पुजारियों के ही संरक्षण में रामलला को भोग आरती ये चलती रही। आज वर्तमान में भी पुजारी वहाँ पर हैं, लेकिन अब चूंकि नवीन मंदिर जो बन रहा है उसमें गर्भगृह में तो पुजारी रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अन्य भी मंदिर जो बन रहे हैं परकोटे के अंतर्गत, तो ऐसे लगभग शिव दरबार है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और गणेश जी का है। तो ये जो मंदिर बनेंगे इसमें भी तो पूजन करने वाले व्यक्ति चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए जो है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु के युवा वो बाकायदे प्रशिक्षित हों और रामानंद संप्रदाय जो है जिसके अंतर्गत ये मंदिर पूजन पद्धति के अनुसार संचालित होती है, उस मंदिर उसमें जो है पूजन का जो है सारा जो उनको उपक्रम है या जो एक विद्वता है, वैधता है, वो उनको मालूम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये तो एक रहेगा ही, साथ ही साथ जो है जो 6 महीने का इसमें प्रशिक्षण वर्ग है एक आश्रम पद्धति के अनुसार, उसकी भी उनको आश्रम में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे विद्वत जनों के द्वारा जो इसके जानकार होंगे। जब उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा उसके बाद उसमें से चयन होगा कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, जरा उसके बारे में। 31 अक्टूबर तक है और ये वेबसाइट पर उपलब्ध है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उस पर, और उससे फार्म है, उसमें उसको भरकर उसकी जो मान्यताएं हैं उसका पालन करते हुए उस पर भर सकते हैं। आचार्य की जानकारी होनी चाहिए उनको और भिन्न प्रकार से वैदिक मंत्रों का जानकार होना चाहिए। ये सारे उसमें विषय दिए गए हैं, उसके अनुसार ही उस फार्म को भरा जाएगा और भरने के उपरांत जो है वो प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा। तो एक और दिलचस्प बात ये भी है, चूंकि मंदिर का स्वरूप भी अब बदल गया है, बड़ा मंदिर है, अनेक उसमें मंदिर होंगे, एक राममय की भावना दिखाई देगी हर तरफ। उसको लेकर के क्या आप तरजीह भी दे रहे हैं कि अयोध्या के अगर पुरोहित हों तो ज्यादा, क्योंकि वो यहाँ की विरासत को ज्यादा महत्व। बिल्कुल, अयोध्या में रहने वाले जो भी हैं विद्वान या जो भी विद्यार्थी हैं उनको जानकारी होनी चाहिए अयोध्या कैसी है, अयोध्या में किस परंपरा की पूजा होती है, ये सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। उसके उपरांत ही जो है वो पूजा कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ के वैदिक विद्वानों के द्वारा और जो इसके जानकार हैं उन्होंने काफी सोच समझ कर इस फार्म को भी बनाया है। उनको प्रशिक्षण देने का जो एक विषय उन्होंने उठाया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है। और आने वाले दिनों में एक चूंकि विश्व का सर्वमान्य मंदिर बनने जा रहा है और प्रसिद्धि सिद्धि के साथ साथ इसकी भव्यता भी होगी, तो उसमें पूजन करने वाला भी धन्य होगा। क्या इसमें साक्षात्कार भी होगा पुरोहितों का, और इसके साथ ही साथ ये भी बताएं कि संख्या लगभग कितनी होगी, अभी इस पर कुछ चर्चा? देखिए, संख्या पर चर्चा अभी नहीं हुई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसमें चयन होगा कि कौन सा योग्य है। जो योग्य होगा उसको जो है विद्वत जन स्वीकार करेंगे, उसको मान्यता देंगे और उसको फिर अपने अनुसार रखेंगे। और ये कब तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? क्या मंदिर निर्माण के पहले तक ये काम हो? ये तो अभी 31 अक्टूबर तक मांगा गया, 6 माह का कोर्स चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 2024 का वो होगा वर्ष, यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद तक जाएगा। ये भव्य स्वरूप में हर मंदिर में पुरोहित प्रशिक्षित होकर के बिल्कुल प्रशिक्षित पुरोहित होंगे, तभी पूजन अर्चन का भी हम समझते हैं कुशलता से वो निर्वहन कर सकेंगे। साफ तौर पे कवायद यही है कि जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ कई मंदिरों का निर्माण होना है और हर मंदिर में पुरोहित यथा प्रक्रिया के साथ में इस पूजन को कराए, अयोध्या की विरासत, मंदिर की मान्यता और तमाम चीजों में दक्षता के साथ ही इस काम को किया जाए, और इसी सोच के साथ में ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अयोध्या से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।